एक ऑटो चालक जिसकी आमदनी कभी इतनी थी कि घर चलाना भी मुश्किल था, लेकिन आज उसी व्यक्ति पर करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आलीशान मकान, करोड़ों की जमीन, हॉस्टल और अब नाम जुड़ रहा है राम मंदिर के चढ़ावे से। आखिर कौन है टीनू यादव, क्या है उनके खिलाफ लगे आरोप और क्यों पूरे मामले की जांच की मांग उठ रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर उठे सवाल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, राम शंकर यादव उर्फ टीनू यादव। टीनू यादव को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का संबंध करीब 28 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि टीनू यादव ने शुरुआत वाहन चालक के रूप में की थी और समय के साथ ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ती गई, लेकिन अब उन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे समेत कई लोगों का आरोप है कि कभी ऑटो चलाकर जीवन यापन करने वाला टीनू यादव के पास आज इतने करोड़ की संपत्ति कैसे आई। आरोप के मुताबिक अयोध्या में उनका पैतृक मकान है, एयरपोर्ट के पास एक भव्य आवास है, बच्चों के लिए हॉस्टल, लखनऊ में भी संपत्ति होने के दावे किए जा रहे हैं। आरोप लगाने वालों का सवाल है कि यदि उनकी आय सीमित थी तो इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे बनी। विवाद सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषण के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि कई मामलों में आभूषणों का केवल अनुमति विवरण दर्ज किया जाता था, उनका वास्तविक वजन नहीं किया जाता था। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि चढ़ावे के रूप में मिले कुछ आभूषण का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। इसी बीच मामला तब और गंभीर हो गया जब राम मंदिर के दान से जुड़े 7 करोड़ रुपए का दुरुपयोग या गबन के आरोप सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान मंदिर से जुड़े कई कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में अचानक हुए बदलाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया गया कि एक कर्मचारी के घर में लाखों रुपए नकदी मिलने का दावा किया गया, जबकि कुछ अन्य कर्मचारी द्वारा हाल के वर्षों में महंगी जमीन और संपत्तियां खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दान की गणना से जुड़े 2 कर्मचारियों की संपत्ति की जांच की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जबकि दूसरे ने लाखों रुपए का प्लॉट खरीदा। इन घटनाक्रमों के बाद मामले की जांच भी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल यानी SIT जांच कराने का अनुरोध किया है। दान और चढ़ावे के रिकॉर्ड से जुड़े कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे विवाद पर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दान में करोड़ रुपए के हेराफेरी का आरोप लगाया है। दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्यों तक सीमित है और दान प्रबंध से उनका सीधा संबंध नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या करोड़ रुपए के दान में गड़बड़ी हुई है और क्या कुछ कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, या फिर ये केवल आरोप हैं जिनकी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल जांच जारी है और पूरे मामले पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़ी किसी भी आरोप पारदर्शी जांच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।